हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है मोटी। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। निधि हॉल में अपने 8 माह के बेटे विहान को खाना खिला रही थी। तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी सास सुधा जी आई थी। वो अपनी देवरानी के घर गई थी, जो कि पड़ोस में ही रहती है। फिर निधि अपने बेटे को गोद में लेकर गई और जाकर दरवाजा खोला। अंदर आते ही सुधा जी निधि से बोली, बहू खाना ला कर दो। निधि ने उनको खाना पानी सब जगह पर ही ला कर दिया। फिर वो खाना खाने लगी और निधि भी उनके पास बैठकर अपने बेटे को खाना खिलाने लगी। उसके खाने के बाद निधि अपना भी खाना डालकर लाई और वहीं अपनी सास के पास बैठकर खाने लगी। उसको खाते देखकर सुधा जी बोली, बहू थोड़ा कम खाया करो, कितनी मोटी हो गई हो तुम। कमर देखो तुम्हारी कमरा हो गई है। अरे सुबह थोड़ा जल्दी उठकर सैर पर जाया करो। तुम्हारी चाची की दोनों बहुओं को देखो, 2-2 बच्चे हैं दोनों के, पर कोई कह नहीं सकता उनको देखकर कि 2 बच्चों की माँ है। और एक तुमको देखो, नहा लोगी तो बाल नहीं बनाती हो, दिन भर घर में ये नाइटी पहनी रहती हो ताकि कपड़े कम धोने पड़े तुमको। कोई आए तो तुमको काम वाली समझेगा। अरे काम ही कितना है घर में, 3 जने कुल है घर में और तुम पूरा दिन कर लेती हो काम करने में। तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता। अपनी सास की बातें सुनकर निधि के आंखों से आंसू आ गए। फिर वो बोली, हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने। आपकी एक एक बात सही है। सही तो कह रही हो आप। मैं नाइटी पहनी रहती हूँ ताकि कपड़े कम धोने पड़े। नहा लेती हूँ तो बालों में कंघी नहीं कर पाती। बालों में कंघी तो छोड़िए, कभी तो मेरा नहाना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सुबह ही खा पी कर निकलती है, फिर दोबारा दिन में आती है खाना खाने के समय, ताकि आपको पोते को ना संभालना पड़े। फिर आकर खा पी कर दिन में सो जाती है। पीछे से मैं घर में काम करूं, जब ये सोए तब नहाऊं या ना नहाऊं। आप तो अपने में मस्त रहती है। सही कहा आपने, काम वाली लगती हूँ मैं, क्योंकि आपने और आपके बेटे ने काम वाली समझ रखा है मुझे। आपको और आपके बेटे को सब चीज हाथ में ला कर दो। खाना खाकर बर्तन तक नहीं उठाते हो आप। और आप चाची जी की बहुओं की कह रहे हो ना, तो चाची जी साथ साथ काम करवाती है उनको। 2-2 बहुएं हैं, फिर भी चाची जी साथ में लगी रहती है। बहुएं खाना बनाए तो चाची जी पोता पोतियों को संभालती है। और यहाँ तो खाना बनाओ या खाओ, बच्चा माँ के ही साथ रहता है। खाना तक सुकून से खाने नहीं मिलता। ना ही तो आप कोई मदद करती है, ना ही अपने बेटे को अपना काम खुद करना सिखाया है आपने। और जब मम्मी जी तुलना कर ही रहे हो तो मेरी ही क्यों, आपकी भी कर लेते हैं। आप तो रोज जाती है ना चाची जी के घर, तब देखा नहीं चाची जी कैसे मदद करती है अपनी बहुओं की। आपको मेरी कमर तो दिख रही है, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं दिख रहे। रात में विहान कई बार जागता है, आपका बेटा एक बार भी उठकर नहीं देखता। बताइए कहाँ से ध्यान दूं मैं अपने पर। बोलकर निधि विहान को लेकर अपने कमरे में चली गई और सुधा जी सोच में पड़ गई। अगले दिन जब निधि उठी तो सुधा जी जाग गई थी और रसोई में थी। निधि को देखकर बोली, बहू मेरी चाय मैंने बना ली है, अभी विहान सोया है, तुम चाहो तो थोड़ी देर सैर पर जाओ। विहान जागा तो मैं संभाल लूंगी, जाओ तुमको अच्छा लगेगा। ये सुनकर निधि आश्चर्य से अपनी सास को देखने लगी। फिर सुधा जी बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हो बहू, कल तुम्हारी बातों से मुझे समझ में आया कि मैं सच में तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करती, और उस पर मेरा बेटा भी। अब उसको तो मैं बदल नहीं सकती, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। दोस्तों, अपनी समस्या बताने से उसका हल जरूर मिलता है। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।